इराक में लापता 39 भारतीयों की मिस्ट्री। क्या वो जिंदा हैं या वो मर चुके हैं? उनतालीस भारतीयों का सबसे बड़ा सस्पेंस, करीब 1000 दिनों का दर्द। जहां भी हैं अभी तक जो कह रहे थे सुरक्षित हैं, तो उनको वापस लेके आए। हम वेट कर रहे हैं उनके जवाब की। सरकार ने वादा किया था कि जब भी मसूल शहर की जो लड़ाई खत्म होगी तो सारे जो भी 39 है भारतीय उनको निकाल लिया जाएगा। आखिर कब खत्म होगा इंतजार? करीब 3 साल पहले आईएस के खतरनाक आतंकवादियों ने 40 भारतीयों को अगवा किया था। उनमें से एक जिंदा लौट आया, लेकिन 39 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं है। भारतीय सरकार के पास भी लापता भारतीयों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि आखिर कहां हैं 39 भारतीय। 9 महीने की खौफनाक खूनी जंग, आतंक से जंग में गई हजारों जान, मोसूल में बगदादी का खेल खत्म, बगदादी के भेड़ियों की शामत। कब खत्म होगा 39 भारतीयों का सस्पेंस? इराक के मोसूल शहर में बगदादी के आतंक का खात्मा हो चुका है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस का इराक में सबसे मजबूत किला ढह चुका है। जिस शहर ने तकरीबन 3 साल यानी तकरीबन 1000 दिन तक तबाही, बर्बादी और मौत के मंजर देखे थे, वहां अब जश्न ही जश्न है। मोसूल का किला ढहने के बाद इराकी फौज की गिरफ्त में हैं बगदादी के खूनी और खूंखार भेड़िए। इराकी फौज के जवान आईएस आतंकियों को भी उसी अंदाज में तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं जैसे ये दहशतगर्द मोसूल में बेगुनाह लोगों को और इराकी फौजियों को मौत के घाट उतारा करते थे। बगदादी ने इन्हें मौत बांटना सिखाया था, लेकिन अब अपनी मौत को सामने देखकर ये दहशतगर्द जान बचाने के लिए छिपने के ठिकाने ढूंढ रहे हैं। इराकी फौज के सामने रहम की भीख मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन आतंकियों के रोने गिड़गिड़ाने की आवाज गोलियों की तड़तड़ के बीच हमेशा के लिए खो जाती है। ठीक उसी अंदाज में जैसे कुछ महीने पहले तक बगदादी के दहशतगर्द बेगुनाहों की आवाज खामोश कर दिया करते थे। मोसूल में अब चारों ओर आईएस आतंकियों की लाशें ही लाशें नजर आती हैं। लेकिन पिछले 3 साल में इन आतंकियों ने मोसूल में रहने वाले न जाने कितने लोगों की हत्या कर दी थी और उनकी लाश तक नहीं मिली। बगदादी के दहशतगर्दों ने मोसूल में रहने वाले न जाने कितने लोगों को किडनैप किया जो अभी तक लापता हैं। आईएस आतंकियों ने लगभग 3 साल यानी तकरीबन 1000 दिन पहले 39 भारतीयों को मोसूल से अगवा किया था। लेकिन मोसूल में बगदादी का किला ढहने के बाद भी 39 भारतीयों की कोई खबर नहीं।
कोई नहीं जानता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। अगर वो जिंदा हैं तो अब तक कहां छिपे हैं, और अगर उन 39 भारतीयों को आईएस आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बना डाला तो उनकी लाशें कहां गईं? 39 भारतीयों का सबसे बड़ा सस्पेंस। इराक में लापता 39 भारतीयों के बारे में सिर्फ सवाल है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, ना इराक सरकार के पास और ना ही भारतीय सरकार के पास। मोसुल में बगदादी के आतंकियों के खदेड़े जाने के बाद कई भारतीय परिवारों की भी उम्मीदें जागी हैं। आईएस के आतंकियों के भाग जाने से मोसुल के लोग चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन जितनी खुशी यहां के लोगों को है उतनी ही खुशी मोसुल से लगभग 3000 किलोमीटर दूर पंजाब के गांवों में रहने वाले कुछ परिवारों को भी है। ये खबर सुन के हमें थोड़ा राहत मिली है कि मोसुल तो इस समय उन्होंने खाली करवा लिया है। तो हम यही मैडम से, सुषमा स्वराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भाइयों के बारे में पता ना दें। हमें अभी ज़रूरत नहीं, पता है कि हमें हमारे भाई चाहिए, वापस लेके आए उनको जहाँ भी हैं। अभी तक जो कह रहे थे सुरक्षित हैं, तो उनको वापस लेके आए। हम वेट कर रहे हैं उनके जवाब की। सरकार ने वादा किया था कि जब भी मोसुल शहर की जो लड़ाई ख़त्म होगी तो सारे जो भी 39 है भारतीय उनको निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी सभी का लड़ाई जो कि क्लियर हो गई है अभी, तो ये हम ही भारतीय सरकार को यही दरख्वास्त करते हैं कि जो भी 39 भारतीय हैं उनको सुरक्षित वहाँ से निकाला जाए। सरकार से ये फरियाद है उन परिवारों की जो पिछले 3 साल यानी तकरीबन 1000 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ इंतजार, अपनों के इंतजार में एक एक दिन 100 साल के जैसे बीत रहा है। जलंधर के बलवंत राय 5 साल पहले इराक गए थे, लेकिन 2014 में आईएस के आतंकियों ने उनका अपहरण कर लिया। तब से परिवार का हर दिन इस उम्मीद में कट रहा है कि शायद किसी दिन बलवंत राय वापस घर आएंगे। कपूरथला के मुरार गांव के गोविंदर सिंह भी उन 39 भारतीयों में से एक हैं जिनके बारे में अब तक कोई खबर नहीं है। परिवार का खर्च चलाने के लिए गोविंदर 2013 में इराक गए थे। 1 साल बाद उनके अपहरण की खबर से परिवार को बड़ा झटका लगा, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आश्वासन की वजह से गोविंदर की पत्नी अमरजीत को अब भी अपने पति के वापस लौटने की उम्मीद है। ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ। इस दौरान गोविंदर का परिवार 11 बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर चुका है। सुषमा स्वराज की तरफ से हर बार उन्हें यह भरोसा दिया गया कि इराक में फंसे सभी 39 भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया जाएगा, लेकिन आईएस के आतंकियों के चंगुल से बचकर भागने वाले 40वें भारतीय हरजीत मसीह का दावा इन परिवारों की उम्मीद तोड़ता दिखता है। बोले ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ और जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पैसे और मोबाइल हमें दे दो। उन्होंने हमें नीचे बिठा दिया। जब नीचे बिठाया उन्होंने हमारे पीछे खड़े हुए और हमें छूट कर दिया। पीठ पैर में वहां पड़ा रहा नीचे, और उन्होंने सभी को गोली चला के खत्म कर दिया। हरजीत समेत 40 भारतीयों और 52 बांग्लादेशियों को आईएस के आतंकियों ने जून 2014 में अगवा कर लिया था। हरजीत के मुताबिक कई दिन तक अपने साथ रखने के बाद आईएस ने बांग्लादेशी नागरिकों को तो छोड़ दिया था, लेकिन सभी भारतीयों को गोली मार दी थी। हरजीत ने दावा किया था कि पैर में गोली लगने की वजह से वो बच गया था, और फिर खुद को बांग्लादेशी बताकर वो किसी तरह वहां से बच निकला। हिंदुस्तान लौटने के बाद हरजीत ने यहां तक कहा था कि उसे किसी और के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यही है कि हो सकता है जैसे मैं बच गया हूँ, कोई और भी बचा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि वो कोई भी नहीं बचा हो सकता है। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले नवंबर 2014 में आईएस के चंगुल से छूटे 2 बांग्लादेशियों के हवाले से यह बताया था कि बंधक 39 भारतीयों में से कोई भी जिंदा नहीं है।
इराक में लापता 39 भारतीयों के बारे में एबीपी न्यूज की जांच पड़ताल के दौरान कई सनसनीखेज सच सामने आए थे। बांग्लादेशी नागरिकों के खुलासे के साथ साथ इराक से जिंदा लौटे इकलौते भारतीय हरजीत मसीह ने भी एबीपी न्यूज पर इस बात का दावा किया था कि 39 भारतीयों को आईएस के आतंकियों ने मार डाला था। लेकिन भारत सरकार ने हरजीत के इस दावे से कभी इत्तेफाक नहीं रखा। सरकार लगातार यही कहती रही है कि इराक में फंसे सभी 39 भारतीय सुरक्षित हैं। हाल ही में लापता लोगों के परिवारों से मुलाकात के दौरान सुषमा ने यहां तक कहा था कि कुछ भारतीय नागरिक इराक की किसी जेल में भी कैद हो सकते हैं। इराकी सरकार उन्हें ढूंढ रही है। सुषमा स्वराज ने यह दिलासा इसी महीने मोसूल का दौरा करके लौटे विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह से मिली जानकारी के आधार पर दिया था। खबर जो बहुत ही ज्यादा प्रामाणिक तौर पर जनरल साहब को मिली, एक ऐसे अधिकारी से जो बहुत ही आधिकारिक तौर पर अपनी बात कह सकते थे और उनकी इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से मिली, वो ये कि वो लोग पहले हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के काम में लगाए गए थे, बाद में खेती में लगाए गए थे और उसके बाद उनको बदूश जेल में भेज दिया गया है। लेकिन बदूश जेल में जाने के बाद कोई संपर्क उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नहीं है। इसलिए जब बदूश की लड़ाई समाप्त होगी और वहां क्लियरिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही हमें पता लग सकेगा कि उनकी आज क्या स्थिति है, वो कहां है और किस हालत में है। लगभग 2 हफ्ते पहले इराक में आईएस की राजधानी कहे जाने वाले मोसूल की आजादी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया था। मैंने मोसूल में फंसे भारतीयों के मुद्दे पर सुषमा स्वराज जी से बात की है। उन्होंने कहा है कि जनरल वीके सिंह और भारतीय दूतावास को भारतीयों की वापसी के लिए जरूरी तैयारी करने के लिए कहा गया है। मोसूल से बगदादी के भेड़ियों को खदेड़े जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय 39 भारतीयों की रिहाई को लेकर सक्रिय हो गया था। तकरीबन 2 हफ्ते पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि अगवा भारतीयों को वापस लाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। वहीं इराक की तरफ से भी लगातार भारत को यह भरोसा दिलाया गया है कि 39 भारतीयों को ढूंढने में इराक पूरी मदद करेगा। I doubt it. The search, yeah, they will say, yeah, we are still searching. भारत में इराक के राजदूत ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में भारत को हर मुमकिन मदद का भरोसा तो जरूर दिलाया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि लापता 39 भारतीयों के बारे में फिलहाल इराकी सरकार के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। They met with the high-ranking security forces. So far, there is no news. Sometimes, when there is no news, it's a good news. So we hope they are still alive. We hope they are hostages somewhere, and we hope that they will come back to India. To make sure whether they are still alive or not, nobody can know, frankly. इराक में लापता 39 भारतीयों के बारे में अभी तक दावे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उनके बारे में सही खबर किसी के पास नहीं। कोई नहीं जानता है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। इराक में लापता 39 भारतीयों की मिस्ट्री। क्या वो जिंदा हैं या वो मर चुके हैं? उनतालीस भारतीयों का सबसे बड़ा सस्पेंस, करीब 1000 दिनों का दर्द। जहाँ भी हैं अभी तक जो कह रहे थे सुरक्षित हैं, तो उनको वापस लेके आए। हम वेट कर रहे हैं उनके जवाब की। सरकार ने वादा किया था कि जब भी मोसूल शहर की जो लड़ाई ख़त्म होगी तो सारे जो भी 39 है भारतीय उनको निकाल लिया जाएगा। आखिर कब खत्म होगा इंतजार? आईएस के चंगुल से भागे हरजीत मसीह का खुलासा। और उन्होंने सभी को गोली चला के खत्म कर दिया। मैंने देखी है मौत।
मसीह का कहना है कि उसकी नजरों के सामने ही 39 भारतीयों को गोली मार दी गई। तो फिर हमें बोले अब नीचे बैठ जाओ। उन्होंने हमें नीचे बिठा दिया। जब नीचे बिठाया उन्होंने हमारे पीछे खड़े हुए और हमें शूट कर दिया। हरजीत मसीह पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला वही नौजवान जो कर्ज लेकर इराक नौकरी करने गया था और वहीं आईएस के खूंखार आतंकवादियों के चंगुल में फंस गया। 11 जून 2014 को इराक में जिन 40 भारतीयों को आईएस के आतंकियों ने अगवा किया था, हरजीत भी उन्हीं में से एक था। तब हरजीत और उसके साथियों को अगवा करने के बाद आतंकी उन्हें कहां ले गए और फिर उनके साथ क्या हुआ, सुनिए हरजीत की ये खौफनाक आपबीती, वो डरावनी कहानी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। गाड़ी में लेके जब गए वो हमें, तो उन्होंने जब गाड़ी से हमें नीचे उतारा, नीचे उतार के पहले तो उन्होंने ये बोला कि जो तुम्हारे फ़ोन है पैसे हमें दे दो। हमने जो हमारे पास फ़ोन थे पैसे थे उनको दे दिए। कितने लोग थे वो जो ये मांग रहे थे पैसे और ये इकट्ठे कर रहे थे? जो कुछ लोग तो हमारे पीछे खड़े थे, हम देखा नहीं। 2-3 आदमी हमारे आ गए मांगने के लिए, कुछ आदमी तो हमारे पीछे थे, लेकिन हमने पीछे नहीं मुड़ के देखा भी कितने आदमी कितने नहीं। लेकिन ये था भी जितने लोग हम थे हमसे वो ज़्यादा लोग थे जो हमारे पीछे। कैसे समझ आया कि वो लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं? वो लोग तो हिंदी बोलना जानते नहीं, वो अरबी बोलते। 11 महीने सर हो गए हम उधर काम कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी उनकी लैंग्वेज आ गई थी हमें बात करने की, इसलिए हमें पता चल गया कि वो फ़ोन और पैसे मांग रहे हैं। तो हमने उनको दे दिया। फिर जब दे दिया फिर हमें बोले कि आप ऐसे बैठ जाओ, नीचे लाइन बनाओ और नीचे बैठ जाओ। ऐसे लाइन बनवाई या ऐसे? ऐसे बस सीधा ही, जैसे हम ऐसे बिठा दिया सभी को बिठा के, और मैं बीच में था, कुछ लोग इधर थे कुछ इधर। आपके अगल बगल में कौन था याद है? ना इतना तो जी सर, एक तो था, उसका नाम तो नहीं याद। अच्छा ठीक है, तो मैं बिठा दिया। हाँ, नाम तो नहीं याद उसका। वो था, वो बुजुर्ग था वो आदमी, वो तो वो था एक साइड, और एक बंगला का कोई है इधर इंडिया में, पता नहीं। हाँ बंगाली, हाँ जी वो था एक। हाँ वो था एक, दोनों थे मेरे साइड। जब जहाँ से गोली स्टार्ट की उन्होंने मारने के लिए, जो इधर था ना बंगला का मेरी साइड में बैठा, वो नीचे लेट गया, सभी नीचे लेट गए। मैं उनको देख के फिर मैं भी नीचे लेट गया। पहले जब गोली चलाई तो आपको बिठाया गया था? हाँ जी। हाथ पीछे थे? ना बस ऐसे ही हाँ ऐसे चौंकड़ी मार के नीचे बिठा दिया, फिर नीचे बैठ जाओ। हाथ भी खुले थे, आंखें भी खुली थी, बस नीचे ऐसे बिठा दिया। बिठा दिया, फिर उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, बस आपस में बात करते रहे और हंसते रहे एक दूसरे से बात करते करते, बस यही इशारा करते रहे भी दो पता नहीं क्या करते थे वो अपनी लैंग्वेज में। तो फिर हमें चली गया पता भी वो हमें मारने वाले हैं। सभी एक दूसरे को बोलने लगे कि हम अभी मर जाएंगे, अभी तो नहीं छोड़ेंगे हमें वो। जब उन्होंने जहाँ से गोली स्टार्ट की मारने के लिए, तो जो इधर थे ना वो सभी नीचे लेट गए, तो मैं भी नीचे लेट गया। और जो मेरे इस तरफ एक आदमी था ना, थोड़ा बुजुर्ग था, थोड़ा हैवी था, जब उसको गोली लगी तो पता नहीं उसकी ये टांग मेरी पीठ पे आ गई जहाँ पे, तो मैं नीचे लेटा रहा। मुझे पता नहीं जहाँ उसकी टांग पे जो गोली मेरे लगनी थी उसकी टांग पे लग गई या क्या हुआ, मुझे नहीं कुछ पता चला। और वो उन्होंने 2-4 मिनट गोली चलाई होगी, जहाँ 3-4 मिनट क्या ज़्यादा पता नहीं, तो मैं वहीं नीचे पड़ा रहा। हरजीत का दावा है कि आईएस के आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।